Hello guys, this is the close-up look again with my new makeup tutorial of glam party makeup guys. This is the time of celebration guys, where you can attend parties and everything guys. This is the time of holiday celebrations, weddings, and the winters are there guys. This is the best phase of the year, best time of the year. So suiting this content in my mind guys, I have created this party makeup tutorial, a glam party makeup tutorial guys. Brown, black and silver will complement the entire theme very well guys, and this will not look out of the fashion. So for that reason I'm gonna begin up for creating my makeup tutorial. First up guys, मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी फ्रॉम पॉन्स हाइलोरॉनिक एसिड रेंज का जो मॉइस्चराइज़र है मैं वो अप्लाई करूँगी, बिकॉज दिस इज़ वेल सूटेड फॉर माई ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन गाइज, एंड दिस इज़ वेरी लाइट इन टेक्सचर. तो मैं यही यूज़ करती हूँ. यू कैन सी कि कितना ख़त्म हो चुका है वो. देन मैं ये लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम द जूसी केमिस्ट्री लिप बाम. एंड उसके बाद आई एम अप्लाइंग दिस मैट प्राइमर फ्रॉम लैक्मे रेंज गाइज. में नोज़ और नोज़ के पास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइमर फोकस करके लगाती हूँ गाइज, बिकॉज मेजरली वही पार्ट्स ऑफ द फेस होते हैं जहाँ पे आपका ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपके ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको नोज़ और बिलो योर आइज़ एरिया वहाँ पे लगाना है गाइज. अब मैं ये एक डार्कर शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 30. और ये जो भी मेरे फेस पे पिगमेंटेशन रह गई है गाइज एक्ने की, उसके लिए मैं कर रही हूँ. एंड बिलो माय आईलिड एरिया और बिलो माय आई एरिया, और जितने भी कवरेज के ज़्यादा पॉइंट्स हैं मैं वहाँ पर एक फ्लैट कंसीलर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ डार्कर शेड का कंसीलर. यू कैन सी दिस ब्रश इज़ फ्रॉम मास कॉस्मेटिक्स गाइज, एंड आई एम इवनली अप्लाइंग दिस जहाँ भी मुझे ज़रूरत है. अगर आपको ज़रूरत नहीं है गाइज, यू कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड अप्लाई योर फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बिकॉज आई फील एट टाइम्स गाइज मेरी स्किन को ये कवरेज की ज़रूरत है टू हाइड दिस पिगमेंटेशन ऑन माई फेस, एक्ने पिगमेंटेशन. उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ. एंड उसकी वजह से जो भी स्टेप्स हैं मेरे बेस अचीव करने के वो बढ़ गए हैं गाइज. बट जितना लेस कवरेज आपकी स्किन को लगता है, जितना लेस स्टेप आपकी स्किन को लगता है गाइज, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन अच्छी और फ्लॉलेस दिखेगी गाइज. जितनी ज़्यादा नेचुरल आपकी स्किन फाउंडेशन के साथ लगेगी उतना ही अच्छा होता है. एंड उसके बाद मैंने ये मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ किया है. दिस इज़ 24 आवर्स रेंज का फाउंडेशन है. ये मैं फ्लैट कंसीलर ब्रश से अगेन अप्लाई कर रही हूँ गाइज, बिकॉज आई डोंट होल्ड डायरेक्टली द फाउंडेशन ब्रश और काबुकी ब्रश, बिकॉज आई फील कि आपका उससे प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है. जितना आप प्रोडक्ट लेते हो उतना आपके फेस नेक पे यूज़ नहीं होता है. तो फर्स्ट आप आई एम जस्ट अप्लाइंग इवनली द फाउंडेशन जहाँ भी मुझे ज़रूरत है कवरेज की. उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी गाइज. इससे आपका प्रोडक्ट कंजम्पशन बहुत अच्छा होता है एंड बहुत अच्छे से प्रोसाइसली एंड आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड वेरी माइंडफुली. उसके बाद ये एक काबुकी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ टू माई आईलिड्स एरिया, फोरहेड पे, चीक्स पे, एवरीवेयर आई एम डूइंग इट गाइस. आप इस स्टेप के बाद भी कुछ स्किप कर सकते हो, बट स्टिल आई एम गोना गो अहेड एंड अप्लाई दिस वेट ब्यूटी ब्लेंडर टू फॉर द मोर नेचुरल कवरेज और नेचुरल फिनिश. लेकिन ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है. ये विन योर फाउंडेशन विल not look cakey guys with this process and using of kabuki brush. You can either use the flat brush as well, but अभी मेरे पास वो नहीं है, so I'm very comfortable to use this one guys. I will highly recommend you to use kabuki brush for your foundation. उसके बाद ये लाइटर शेड का ही कंसीलर है फ्रॉम मेबेलिन अगेन गाइस. डार्कर शेड में मैंने 30 लगाया था, लाइटर शेड में आई एम यूजिंग दिस शेड नंबर 10. और जो भी मेरे हाईलाइटेड पार्ट ऑफ माई फीचर्स है लाइक ब्रिज ऑफ माई नोज़, फोरहेड पे, नोज़ पे, एवरीवेयर आई एम अप्लाइंग इट दिस कंसीलर एंड द सेम प्रोसेस आई एम रिपीटिंग इट. मैं फ्लैट कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसे इवनली स्प्रेड कर रही हूँ गाइस. एट टाइम्स व्हाट हैपन्स गाइस, मैं अपना जो कवरेज है वो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लैप्स में दिखाती हूँ. एट टाइम्स आई शो इट इन डिटेल्स कि कैसे मैं अचीव करती हूँ. सो बोथ कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल ऑन माई चैनल गाइज. अगर आप पहली बार देख रहे हो तो फिर आप ये भी देख सकते हो. अदरवाइज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम लैप्स में भी आपको दिखा देती हूँ फॉर द ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. एंड हाउ डिड यू लाइक दिस थंबनेल गाइज, एंड हाउ डिड यू लाइक दिस कलर कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर, ब्राउन एंड ब्लैक गाइज. पार्टीज़ अक्सर गाइज रात में ही होती है, सो द नाइट टाइम ब्लैक एंड ब्राउन इज़ नेवर आउट ऑफ द फैशन, और यू कैन ईदर अचीव द स्मोकी आई
विद ब्लैक ब्राउन एंड सिल्वर गाइज। स्मोकी आई के ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बट दिस कॉम्बिनेशन विल लुक वेरी वेल फॉर दिस थीम ऑफ ग्लैम पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल गाइज। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताती भी रहूँगी कि हाउ एग्जैक्टली डू आई अचीव दिस ग्लैम पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। काबुकी ब्रश के बाद गाइज मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, एंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज़ फ्रॉम कलबा। इससे मैंने ब्लेंड कर दिया है विद द लाइटर शेड ऑफ कंसीलर। उसके बाद मैंने ये कलबा का ही आई बिलीव कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ माई बेस गाइज। मैं अभी सबको लॉक कर रही हूँ। एंड इफ़ इन केस गाइज क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट आप करते हो तो सारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद ही आप पाउडर वर्क कीजिए, लाइक कॉम्पैक्ट, लाइक पाउडर कॉन्टोर, पाउडर ब्लश, इफ़ इन केस देर इज़ अ नीड ऑफ क्रीम प्रोडक्ट इन योर मेकअप रूटीन गाइज। विंटर्स में आप क्रीम के साथ, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो, बिकॉज विंटर में जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनके लिए क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट इज़ वेरी आइडियल गाइज। एंड मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे इतना कुछ नहीं होगा। तो ये कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं फ्रॉम द नेक्स्ट पैलेट गाइज यूजिंग दिस कॉन्टोरिंग ब्रश। अपनी जॉ लाइन्स पे भी मैं थोड़ा कंटूर कर रही हूँ थोड़ी शार्पनेस के लिए, एंड चीक्स पे भी मैं कर रही हूँ बिकॉज आई फील आई नीड टू करना चाहिए, क्योंकि थोड़े शार्प फीचर्स अच्छे लगते हैं ऑन मी। एंड नोज़ पे भी कर रही हूँ बिकॉज आई फील कि हाँ मुझे नोज़ पे करना चाहिए। मेरी नोज़ बहुत ही ज़्यादा शार्प पॉइंटेड और पतली नहीं है, थोड़ा उसे स्लीक दिखाने के लिए आई डू इट, बट नॉट विथ एवरी लुक गाइज। एवरी लुक पे नहीं करती, जिसमें बहुत सटल वार्म लुक होता वहाँ पे नहीं करती हूँ मैं। एंड ये ब्लशर मैं अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम के बाय कटरीना का जो है डस्टी रोज का ब्लशर है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी हाउ प्रिसाइसली आई एम होल्डिंग द ब्रश एंड व्हाट इज़ माई स्पीड ऑफ डूइंग दिस गाइज। आई लव होल्डिंग द ब्रश इन माई हैंड एंड आई लव डूइंग मेकअप गाइज। नोज़ पे भी थोड़ा मैं कर रही हूँ ब्लशर, एंड चीक्स पे भी कर रही हूँ। एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ माई मेकअप। दिस इज़ द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डूइंग हाईलाइटर थिंग। सिल्वर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम नायका डियो रेंज गाइस। ये एक कूल टोन और वार्म टोन थोड़ा मिक्स कलर है गाइस इसके अंदर, बट मैं सिल्वर के साथ जा रही हूँ बिकॉज मेरा जो पिगमेंट है इस लुक में वो सिल्वर है। एंड मैं पहले इस मेकअप ट्यूटोरियल में अपना फेस मेकअप ही कंप्लीट कर रही हूँ, बाद में मैं अपना आई मेकअप करूँगी गाइस। फर्स्ट अप मैं पूरा फेस मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। आई एम यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स इन एवरी मेकअप ट्यूटोरियल। कभी मैं आई करती हूँ पहले, कभी मैं फेस कर लेती हूँ, जैसा भी हो। सो आई डोंट वांट टू स्टिक टू वन रूटीन, आई कीप चेंजिंग इट गाइस। आई एम फिलिंग दिस ब्राउज यूजिंग द सेम NYX प्रोफेशनल पैलेट। उसमें 2 आईब्रोज के शेड है, एंड द ब्रश इज़ फ्रॉम माज अगेन। आईब्रोज फिल कर रही हूँ मैं दोनों टू बिगिन अप माई आई मेकअप ट्यूटोरियल गाइज। ब्राउज फिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपने पूरा मेकअप कर लिया है और आपके ब्राउज हाईलाइटेड नहीं लग रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ब्राउज को फिल कर लीजिए। अगर आपके ब्राउज बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड इफ़ यू डोंट नीड टू, सो यू कैन जस्ट ईदर यूज़ द स्पूली। नाउ फॉर द ट्रांजिशन पार्ट गाइज, आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशंस का आई पैलेट। मैं ट्रांजेक्शन दोनों ही आँखों में कर रही हूँ, एंड दिस इज़ ब्रश इज़ सो गुड गाइज। इसने मेरा आई मेकअप का जितना भी काम है गाइज बहुत आसान कर दिया है, बिकॉज आई रियली लाइक द लेंथ ऑफ दिस ब्रश। द बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड टू टेल यू, बट दिस इज़ द वेरी आइडियल ब्रश गाइज। एंड द सेम कैटेगरी का मैंने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट कर रही हूँ गाइज। एवरी आई हैज़ इट्स ओन नेचुरल वी शेप एट अ आउटर कॉर्नर नहीं, इसका साइज़ भी बड़ा है गाइस, सो इट मेक माई वर्क्स वेरी ईजियर। एंड स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में यूज़ कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर पर ब्लैक कलर डिपॉजिट कर रही हूँ। यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेचुरल वी शेप, बिकॉज हर आँख पे गाइस एक नेचुरल वी शेप होता ही है आपकी आँख के हिसाब से, वेदर यू हैव स्मॉल होडेड या बिगर और आलमंड आइज़। तो उसके हिसाब से यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट वी शेप, उसके हिसाब से आपको ही ये ब्लैक कलर डिपॉजिट करना है। एनी विच बस आप रफली कर लीजिए, बाद में पिगमेंट अप्लाई करने के बाद आप उससे दोबारा करेंगे ही फॉर द नेचुरल फिनिश, क्योंकि फिर वो प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं दिखेगी आपकी कि आपने प्रॉपर तीनों कलर को ब्लेंड किया है कि नहीं किया है। सो एनी विच वेज आप पिगमेंट अप्लाई कर दीजिए, बाद में हम ब्लेंडिंग वापस करेंगे ही इसके लिए। एंड नॉर्मली और यूजुअली मैं करती हूँ गाइज विद ईच स्टेप ऑफ माई आई मेकअप। पिगमेंट में ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ गाइज बिकॉज दिस इज़ अ ग्लैम पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। सो सिल्वर पिगमेंट मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ टू माई इनर कट क्रीज एरिया।
अगेन मैंने ये स्मॉल ब्रश ले लिया है। आई हैव नॉट पिक्ड अप एनी मोर प्रोडक्ट फ्रॉम द पैलेट। आई शेडो पैलेट से बेयर ब्रश की हेल्प से मैं थोड़ा सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि हार्श लाइंस ना दिखे, वेल ब्लेंडेड आई शेडो दिखे मेरा। और ये लोअर वाटर लाइन पे मैंने मैक स्टूडियो फिक्स कोल रेंज का एक काजल अप्लाई किया है और अपर वाटर लाइन पे भी मैं सेम ही कोल अप्लाई कर रही हूँ। फॉर द लोअर लैश लाइन गाइज आई एम गोना पिक अप द ब्राउन शेडो जिससे मैंने अपना ट्रांजिशन किया है, वही कलर पिकअप करके मैं एक स्मोक आउट क्रिएट करूँगी, एक स्मोकी लुक क्रिएट करूँगी टू माई लोअर लैश लाइन एरिया। यू कैन सी हाउ एम आई डूइंग इट गाइज। ब्राउन कलर का करके पहले भी आप ब्राउन कलर का एक ट्रांजिशन दे सकते हैं लोअर वाटर लाइन पे, उसके बाद कोल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले काजल या कोल अप्लाई करने के बाद ब्लेंडिंग की है। एंड सेम हाइलाइटर आई एम यूजिंग एज माई ब्राउ बोन हाइलाइटर, सिल्वर मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइज इसमें। एंड द लेंसेज आई एम वेयरिंग फ्रॉम दिस द हब Lumere Grey and this liquid liner is from शुगर गाइस। लिक्विड लाइनर को मैं कोई शेप नहीं दूंगी, कोई विंग नहीं दूंगी, जस्ट लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी लैशेस भी अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आंखें ज़्यादा ब्राइट, ओपन और डार्क लगे और काफ़ी कोल वाला लुक आना चाहिए, इसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ओपन, ब्राइट और ब्लैक स्मोकी का एक जो इफ़ेक्ट है वो आए। इसके लिए आप कोल भी अप्लाई कर सकते हो बट मैंने लिक्विड अप्लाई किया बिकॉज आई फील पिगमेंट पे, ग्लिटर पिगमेंट पे अगर आप लिक्विड लाइनर अप्लाई करोगे सो इट विल मेक योर वर्क वेरी ईजी। लैशेस अप्लाई कर रही हूँ गाइज, यू कैन सी एक आँख पे मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ। एंड द लेंसेज ग्रे लेंसेज है, यू कैन वेयर द लेंसेज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। और ये लिपस्टिक है न्यूड नुआंस की, मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ बिकॉज ये लिपस्टिक मेरी ब्रेक हो चुकी है गाइज, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट दिस लिपस्टिक थ्रू माई लिपस्टिक ब्रश। न्यूड लिपस्टिक मैंने वेयर की है। आई कैन ऑल्सो अप्लाई द ग्लॉस लिपस्टिक एज वेल। एंड माई हेयर्स आर लाइक नॉट ड्राई, मैंने हेयर ड्राई नहीं किया है, दिस इज़ माई नेचुरल ड्राइंग गाइज। मैंने कोम भी नहीं किया है बट माई हेयर टेक्सचर्स आर लुकिंग वेरी गुड एंड दिस इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग माई लुक वेरी वेल गाइज। Welcome back guys again to my very own YouTube channel guys, being beautiful. This is Sabah guys. You can see this glam party makeup tutorial guys. I hope आपको पूरा मेरा makeup tutorial बहुत ही अच्छा लगा होगा. For more details guys you can just check the description box below and also follow my Instagram account for a better makeup content guys. And as of now I should say Allah Hafiz, see you next time with a next upcoming video of mine.